हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम देखते हैं, कल हमने नाउन और उसके रूल्स वगैरह जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा अलग टॉपिक जो सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी अच्छा टॉपिक है, चाहे हम 9th की बात करें, 10th की बात करें या 11th 12th, हर एक क्लास में इसका एक अलग ही रोल होता है। ठीक है, आज हमें देखना है लेटर के बारे में या फिर हमें पढ़ना है किसके बारे में, लेटर के बारे में। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। अगर हम लेटर की बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक सॉन्ग भी है, लिखे जो घर तुझे, तो उसी टाइप से अब हमें पढ़ना है लेटर के बारे में। लेटर जो है हमारे, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं पत्र। अब अगर लेटर को हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं पत्र। लेटर जो है अकॉर्डिंग टू डिवीजन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिवीजन है या फिर क्या अंतर होता है इनमें? अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर का मतलब होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहां पर यूज किए जाते हैं? अगर हम ऑफिस की बात करें, कोई भी ऑफिस के लिए, कोई भी अगर हमें, जैसे मान लीजिए कोई लेटर टू द एडिटर हो गया, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं लेटर, तो ये सब क्या होते हैं? आपके एक औपचारिक पत्र होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। एक तरीके से हम ऑफिशियल लेटर भी इसे बोल सकते हैं, किसी भी ऑफिस वगैरह को यूज करने के लिए, या फिर ऑफिस के कोई मैनेजर वगैरह को, या फिर जब हम ऑफिशियल पर्सन से बात करेंगे तो हम कौन सा लेटर का यूज करते हैं? फॉर्मल। यही अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है? इसका यूज हम करेंगे अनऑफिशियल, लाइक हमने हमने अपने दोस्त को पत्र लिखा, लाइक हमने सिस्टर को लिखा, कोई अपने फ्रेंड को लिखते हैं, तो ऐसे जिनसे हम आसानी से बात कर पाए, या फिर इनफॉर्मल तरीके से उनसे बातचीत कर सके, मजाक वगैरह ये जहां चलता हो वहां पर हम किसको लिख सकते हैं? इनफॉर्मल लेटर का यूज किया जा सकता है। अब अगर देखें तो सबसे पहले हमें देखना है फॉर्मल लेटर के बारे में। अब फॉर्मल लेटर जो है वो किस किस को लिख सकते हैं? लाइक आप देखिए, इसका यूज करते हैं यूज्ड फॉर ऑफिशियल लेटर। इसका यूज किसके लिए होता है? ऑफिशियल लेटर के लिए यूज करते हैं। अब ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं आप सभी समझते होंगे, लाइक हमने कोई मैनेजर को लेटर लिखा किसी भी तरीके से। ऐसे ही देखते हैं दूसरा, लेटर फॉर प्रिंसिपल। अगर हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो भी हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे? फॉर्मल तरीके से इस लेटर को लिखा जाएगा। अगर हम इसी तरीके से बात करें, जो और हमारे जो फॉर्मल लेटर होते हैं बहुत सारे हो गए ऑफिशियल, अब इसी में आता है हमारा लेटर टू द एडिटर। ये भी आएगा आपका फॉर्मल लेटर, लेटर टू द एडिटर। ये हो गया लेटर टू द एडिटर। ऐसे ही अगर हम हायर अथॉरिटीज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप चेयरपर्सन को लेटर लिखें, चेयरमैन हो गया, किसी भी अथॉरिटी का कोई हेड हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हायर अथॉरिटी को जो भी लेटर लिखे जाएंगे वो कौन से होंगे? आपके फॉर्मल लेटर। हायर अथॉरिटी को जो लेटर लिखे जाएंगे वो भी क्या होंगे? हमारी फॉर्मल लेटर। अब हमने क्या देखा कि फॉर्मल लेटर जो है वो इतने टाइप से, सबसे पहले हमें समझना है फॉर्मल लेटर के बारे में, तो इसी को डिटेल में अब आगे बढ़ाते हैं। अब हमें देखना है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है।
फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? अगर हम सबसे पहले बात करें फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। अब जरा सीधा से समझिए आप, सेंडर्स एड्रेस होता क्या है? सेंडर्स एड्रेस जो है, अगर लेटर हम लिख रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें अपना पता डालना है। अब आप कहेंगे, मान लीजिए किसी भी लेटर में आपको कोई, जब एग्जाम वगैरह में आता है पैटर्न, तो उसमें बहुत बार आपको एड्रेस दे दिया जाता, तो वहां पर आप अपना एड्रेस यूज नहीं करेंगे। ये याद रखना, हमेशा अपने घर का पता वहां पर यूज नहीं करना है। हमें जो उस पेपर में दिया जाए या फिर जो हमें रिटर्न में दिया गया है, उसी को सेंडर्स एड्रेस के रूप में लिखना होता है। इसके बाद अगर सेंडर्स एड्रेस की बात करें, तो जैसे मान लीजिए जहां पर ना दिया गया हो, वहां पर आप क्या करेंगे? पता हमें ऐसा भी नहीं डालना, मान लीजिए कि आपने डाल लिया कि हमारा पता है चोर मोहल्ला के पीछे वाली गली, और इसी टाइप से, तो वहां पर ऐसा नहीं डालना, एक फॉर्मल तरीके से कि प्रॉपर ब्लॉक क्या है आपका, और जहां पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह आसपास क्या लगता है उस हिसाब से। तो अगर इसके बाद बात करें सेंडर्स एड्रेस के बाद, हमें एक लाइन ड्रॉप करनी होती है। तो ड्रॉप के लिए मैं इस टाइप से टैच कर देता हूं। इसके बाद आपको देनी होती है डेट। अब डेट कौन सी डालेंगे? जिस दिन आप लेटर लिख रहे होंगे वही डेट का आपको यूज करना है। मतलब जिस दिन, जैसे मान लीजिए आज हम लेटर लिख रहे हैं, तो हमें आज की डेट यहां पर डालनी है। इसके बाद क्या करना होता है, फिर से एक लाइन हमें ड्रॉप करनी है। इसके बाद डालना है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस कैसे डालेंगे आप? अगर हम बात करें रिसीवर्स एड्रेस की, तो ये कैसे डालेंगे? रिसीवर्स एड्रेस वो होगा जिसे आप लेटर लिख रहे होंगे। आपने लेटर लिखा वो हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, और जिसको लिखा है उसका जो एड्रेस होगा वो आप डालेंगे रिसीवर्स एड्रेस में। इसके बाद अगर हम बात करें, एक लाइन ड्रॉप आउट करने के बाद फिर से हमें डालना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी एक चीज आपको याद रखनी पड़ती है कि सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा ना लिखा हो। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं 2-3 लाइन का आपने सब्जेक्ट बना दिया, ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 वर्ड का आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, इसी टाइप से। तो 6 से 8 वर्ड ठीक एज एन एवरेज हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप लेके चलें, जो बोर्ड में या फिर कहीं पर भी आप जब लेटर लिखते हैं तो प्रॉब्लम ना आए। इसी टाइप से अगर हम बात करें सब्जेक्ट की बात, तो हमें सब्जेक्ट के बाद एक लाइन ड्रॉप करनी होती है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना होता है सैल्यूटेशन। अब अगर हम सब्जेक्ट के बाद बात करें, तो एक लाइन ड्रॉप आउट करने के बाद हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, या फिर मैम, तो ये आपका क्या हो गया? सैल्यूटेशन। इसी के बाद हमारा आता है, जो सैल्यूटेशन के बाद अगर हम बात करें तो आती है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो अगर देखा जाए, आप लगभग 3 to 4 पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये कैसे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट आप देंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अगर इसके बाद हम बात करें जो सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर का तरीका। अगर इसके बाद बात करें, बॉडी के बाद क्या होता है हमारा, आप लास्ट में करते हैं थैंकिंग यू, मतलब आप धन्यवाद देंगे। योर्स फेथफुली
एक्स बाई जेड। अब एक बार आप फिर से समझ लीजिए जो लेटर का फॉर्मेट होता है। स्टार्टिंग में हम बात करें जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो हमें अपना पता डालना है। सीधी सी बात है, किसका एड्रेस डालना है? जो लेटर लिख रहा होगा वो अपना एड्रेस डालेगा वहां पर, तो वो हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि मान लीजिए एग्जाम में आपको ये एड्रेस दिया गया हो पहले से, तो आपको अपना एड्रेस यूज नहीं करना है। ये बात बड़ा ध्यान रखनी है आपको कि अपना एड्रेस यूज नहीं करना। जो आपको कॉलम में दिया हो, लेटर के कॉलम में जो एड्रेस दिया हो वही एड्रेस आपको वहां पर डालना होता है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस डालने के बाद क्या करना है? आपको एक लाइन ड्रॉप आउट करनी है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट कब की लिखेंगे? जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद एक लाइन फिर से ड्रॉप करनी है, फिर आपको डालना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब क्या है? आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे आप रिसीवर्स एड्रेस में, और इसके बाद एक लाइन फिर से ड्रॉप करेंगे। फिर आपको डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर किस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको फिल करना है सब्जेक्ट में। देन हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब जैसे लाइक रिस्पेक्टेड सर, मैम। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आप लेटर, आप कहां से हैं, लेटर क्यों लिख रहे हैं, अपनी समस्याएं बताएंगे। फिर प्रॉब्लम, जो आपने सब्जेक्ट लिखा है उससे जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। उसके बाद धन्यवाद देंगे और योर फेथफुली अपना नाम। ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर लिखने का एक फॉर्मेट या फिर उसका लिखने का तरीका। अब हम देखते हैं, जरा एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को कि उसे किस तरीके से लिखा जाएगा। लेटर टू द एडिटर से स्टार्ट करेंगे।